देखा जाए ना आशीष भाई, तो जी भाई। ये तो बड़े-बड़े जो मंदिर हैं उनका विषय चल रहा है। बट अभी हम्म। रिसेंट में मैंने और एक चीज़ पता की कि जो महाराष्ट्र की पार्टी है एमएनएस करके, उन्होंने हम्म। 3 या 4 जगह पे केस डालने की तैयारी में है कि पूना में भी जिनको तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं। बिल्कुल भाई। एक इतिहासकार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है हेलो, अभी। मेरा आवाज़ आ रहा है? हाँ जी, जी जी जी। तो फिर तो अभी रिसेंटली जो पता चला है कि पूना में भी ऐसे केस चलेंगे। ऐसे केस ये इसके बेसिस पे तो काफ़ी सारे केस चलेंगे आगे। जी बट जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने पढ़ा था कि सबको अगर उनको पहले ही पता था कि वहाँ पे शिवलिंग है हमारे साथ, जी तो फिर उन्हें एटलीस्ट जो भाईचारा भाईचारा बोलते तो किसी ने तो बताना चाहिए था। भाई। नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ये है, बट जो मुस्लिम है उनको तो पता था कि वो ऑलरेडी ये है, क्या बोलते हैं, शिवलिंग है। और वो हाँ, मुसलमान काफी भाईचारा भाईचारा करते हैं, तो तो से भाई सामने आके बोलना। जी, अच्छा बोलें बोलें, आप बोलें। आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा। एक मिनट म्यूट कर दो। तब तक मैं थोड़ा सा बता दूं, महेश भाई ने जो कहा कि मुसलमानों को तो पता था। चलो, हिंदुओं को पूरी तरह से ना पता हो, लेकिन मुसलमानों को तो पता था कि भैया वो उनकी जमीन पे बना है। अ, हिंदुओं के जमीन पे या फिर हिंदू देवताओं की मूर्तियों को तोड़ के बना है। तो वो क्यों भाईचारा कर रहे थे? भाईचारा तो उनके लिए एक टूल है भाई। ठीक है। और वो अच्छी तरह से जानते थे। मुझे जहां तक लगता है कि ये तो बताया भी जाता होगा कि भैया उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पे मंदिरों को ध्वस्त करके, शैतानों को ध्वस्त करके, अ, शैतानों के जो पूजा स्थल थे उनको गिराकर मस्जिद की तामील की है। तो ये तो हमारे लिए और सवाब का काम होगा। हाँ, सही बात है। मतलब उनके लिए बहादुरी का काम था, और वो बड़े शेखी बजाते रहेंगे कि देखो हमने हिंदुओं के मंदिर पे ऐसा किया है मैंने। सही है ना हम्म, भाई? आप ही सोचिए ना कि जैसे कि किसी व्यक्ति जो कोई दुष्ट हो, ठीक है, या हम्म, फिर जैसे कि ये महिषासुर हो गया, ठीक है। हम्म, हम्म, महिषासुर या फिर कोई राक्षस हो गया, कोई भी पौराणिक राक्षस ले लीजिए। उस राक्षस की हम्म, मूर्ति है, ठीक है। हम्म, कुछ लोग उस राक्षस की मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, जबकि वो राक्षस इतना बुरा व्यक्ति था कि पूछिए मत। उसने पूरी करेक्ट। तरह से इंसानियत को तार तार कर दिया था, आपके फेथ के हिसाब से। ठीक है। सही बात। अब आपको पता चले कि हमारे किसी दादा परपाजा ने उस मूर्ति को तोड़ के यहाँ पे भगवान प्रभु का मंदिर निर्माण किया है, ठीक है। हाँ, तो आप तो बड़े चाव से सही जाओगे ना बात। वहां पे। आप तो बड़े हाँ, चाव से बरोबर, ये पॉइंट बरोबर। छाती चौड़ी करके जाओगे कि यार कितना अच्छा है, देखो हमारे पूर्वजों ने कितना महान कार्य किया था हाँ, कि ये पॉइंट तो एकदम बरोबर है। देवी माँ की या फिर भगवान की मूर्ति लगा दी और हम वहां पे जाके उसी राक्षस के ऊपर पैर रख के वहां पे जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? हम्म, समझे ये समझे कुछ पूरा। उसी प्रकार का भाव है। और वो उस भाव को गलत, जिस तरीके से आप उसे गलत नहीं समझ रहे हैं ना, आपको लगता है कि ये हाँ, बहुत ही अच्छा धार्मिक कार्य है। भले ही दुनिया कुछ भी समझे, दुनिया के सामने हमें कुछ भी झूठ बोलना पड़े, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है। उसी तरीके से वो भी यही चीज सोच रहे हैं। करेक्ट करेक्ट 100%। ये पॉइंट मैंने सोचा नहीं, आप बरोबर बोले। करेक्ट। हम्म। तो ये इस तरीके से चीजें हैं। भाईचारा इनके लिए केवल एक टूल किट है। ठीक टूल है। किट है। हाँ, यूज करने के लिए है। ये लोग मासूम बनने का एक ढोंग रच रहे हैं, रचते हैं। जैसे जब भी उन पे कुछ आ जाता है तो फिर वो लोग भाईचारा, इंसानियत और ये बराबर सब है। चीजें लेते हैं। और फिर वो उनका प्लान तो चल ही रहा है, अभी देखो कब वो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो
तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। वो ये कहते हैं कि हम किसी गोरे भगवान को क्यों माने जिसकी ना तो रूप रंग हमसे मिलती है, ना तो जिसकी भाषा, सबसे बड़ी बात भाषा हमसे नहीं मिलती, और उसकी कदकाठी हमारे जैसी नहीं है, वो काला नहीं है, वो गोरा चिट्टा आदमी है। तो हम काले लोग हैं, काले भगवान को क्यों ना माने, हम श्याम सलोने को क्यों ना माने कि हम किस